हेलो साथियों, अगेन आज हम लोग एक ट्रिक देखने वाले हैं। और आज का जो हम लोगों का ये टॉपिक है वो है ट्रिक टू लर्न ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। ठीक, इसी को आप ऑक्सो एसिड भी कह देते हैं या कहीं कहीं आप बोल देते हैं ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड्स। ठीक है, तो ऑक्सो ऑक्सी एसिड आप बोल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये देखते हैं, ये हम लोगों के सामने ये है उस ऑक्सो एसिड को लर्न करने का ये टेबल है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले ये टेबल। ठीक, देखिए इजी है, बस आपको याद करना है हूप हप, हूप हप, HOOP, हूप HP, हप, हूप हप की सहायता से आप बहुत इजली ऑक्सो एसिड फास्फोरस के सेवन ऑक्सो एसिड हैं या ऑक्सी एसिड हैं, उनको आप लर्न कर सकते हैं। तो देखते हैं, देखिए HOOP, हूप हप, HP, हूप हप। ठीक, एच जो है वो हाइपो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ आर्थो को, पी पायरो को, एच हाइपो को और पी पायरो। मतलब कहीं भी पी रहे तो पायरो आप कहें, कहीं भी पी रहे तो आप पायरो कहें, और अगर कहीं भी आपको देखने को मिल जाए ओ तो आप आर्थो कहें। ठीक है, और एच अगर मिले तो हाइपो, हाइपो कहना है। ठीक है, बस ये याद करना है कि हूप हप के क्रम से ही आपको ये याद कर लेना है कि एच से, देखिए एच के सामने यहाँ पर ये नंबर दिया गया है हाइड्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन का। जैसे कहीं अगर आपने लिख दिया H3PO3 लिख दिया, तो H इसमें कितने हैं, 3 हैं, P कितने हैं, 1, और O 3, तो यही 313 यही कोड लिखा गया है, यानी उसका नंबर है आप कहें हाइड्रोजन, फास्फोरस और ऑक्सीजन का। तो देखिए हाइड्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन का नंबर, अगर देखिए 3 हाइड्रोजन रहे, 1 फास्फोरस, 2 ऑक्सीजन, यानी 300, ये 2 यहाँ दिया गया, देखें 312, हाइड्रोजन 3, फास्फोरस 1, ऑक्सीजन 2। तो ये आप 312 कहें, ऐसे 313, 314, 300, यहाँ पर 425, 426, 427। तो देखिए इजली आप इसको याद कर सकते हैं। बस समझिए हाइपो कहाँ लगाना होगा, जिसमें हाइड्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन 312 हैं। जैसे यहाँ देखिए H3PO2 है ना, H3PO2, तो यहाँ इसका आप नामकरण कैसे करेंगे, हाइपो फास्फो। अच्छा, अस इक कहाँ लगाना है, कहीं भी, अगर कहीं भी आपको +1 दिखे या कहीं +3 दिखे, ठीक है, यानी कहने का मतलब 3, और अगर 3 रहे या 3 से लेस रहे, 3 या 3 से कम ऑक्सीडेशन नंबर रहे, तो आपको वहाँ अस यूज करना है। क्या यूज करना है, अस। ये क्या है, ये है इसका, ध्यान दें, अनुलग्न जिसे आप कहते हैं। ठीक है, सफिक्स इसी को आप कहते हैं, सफिक्स। तो ये याद रखना। और अगर कहीं भी +3 से एबव रहे, चाहे +4 रहे, चाहे +4 रहे, चाहे +5 रहे, तो वहाँ पर आपको इक यूज करना है, IC, इक। ठीक है, इक, ये याद रखें। ठीक, तो देखिए यही है, यहाँ H3PO2 है, +1 ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि यहाँ देखें 2 2 जब 4 से 3 निकालेंगे तो +1 ही आएगा। तो हाइपोफास्फोरस, अस क्यों लगा, क्योंकि +1 ऑक्सीडेशन नंबर, तो हाइपोफास्फोरस एसिड। ठीक, ऐसे देखिए 313 अगर रहे, यानी हाइड्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन का नंबर 313 रहे, तो +3 ऑक्सीडेशन नंबर है इसका। देखिए 3 2 जा 6 से 3 निकालें तो 3 आएगा, मतलब अस लगाना है, और आर्थ्रो स्टार्टिंग में। ठीक है, प्रफिक्स आर्थ्रो, और जो इसका सफिक्स होगा वो ये बता रहा है इक। तो देखिए आर्थ्रोफास्फो, यहाँ +3 है, सॉरी, तो +3 अगर रहे, अभी हमने बताया था ना, अस लगाना है, तो आर्थ्रोफास्फोरस एसिड। ठीक, ये जानिए। अब देखिए आर्थ्रो तो इसका प्रफिक्स है, और ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, तो इक लगाना है इसमें। ठीक है, क्यों, क्योंकि +3 से अधिक है, तो आप इसके लिए आर्थ्रोफास्फोरिक एसिड बोल देंगे। ठीक,
ऐसे देखिए पायरो यूज करेंगे कब 4 to 5 अगर रहे तो देखिए हाइड्रोजन 4, फास्फोरस 2, ऑक्सीजन 5। तो और ऑक्सीडेशन नंबर आप चेक करिए वो +3 है। देखिए 5 2 जा ऑक्सीजन का 2 होता है तो 5 2 जा कितना 10, 10 से 4 निकालिए तो आ गया 6 और 2 से डिवाइड करिए तो 3, अर्थात यहाँ अस लगने वाला है। तो पी तो पायरो आप कह देंगे पायरो, और फास्फोरस अस क्यों कह रहे हैं, अस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन नंबर है। तो यहाँ पायरोफास्फोरस एसिड आप इसका नाम लिख देंगे। देखिए नेक्स्ट 4 to 6 अगर हाइड्रोजन फास्फोरस ऑक्सीजन रहें तब इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हाइपो। देखिए H4P2O6 ऑक्सीडेशन नंबर +4 है तो निश्चित रूप से इक लगेगा। तो ये हाइपो आप लिखेंगे और साथ ही साथ फास्फो और इक लगाएंगे फास्फोरिक एसिड, तो हाइपोफास्फोरिक एसिड। देखिए यहाँ पर पी से पायरो, पायरो आप यूज कर लेंगे, लेकिन इसमें ध्यान देना है कि अगर 2 7 देखिए 4 to 7 है, 4 to 7 तो आप क्या कहेंगे पायरो फास्फोरिक +5 ऑक्सीडेशन होने के कारण इक लगा देंगे तो पायरो फास्फोरिक एसिड आप कह देंगे। ठीक, सिंपल है, इसको बहुत आसानी से आप हुप हप ये याद रखें। हाइड्रोजन और फास्फोरस ऑक्सीजन का नंबर देखिए 312, 313, 314 और इसके बाद 3 के बाद फिर यहाँ एक एक इसमें जोड़ लीजिए। 3 में एक जोड़िए 4, एक में एक जोड़िए 2, 4 में एक जोड़िए 5, फिर उसी क्रम में आगे बढ़ें। देखें तो 425, 426, 427। ठीक, H3PO2, H3PO3, H3PO4, H4P2O5, H4P2O6, H4P2O7। और ऑक्सीडेशन नंबर देखते हुए जहाँ +1 या +3 आ जाए वहाँ अस लगाएं, जहाँ +4 +5 आ जाए वहाँ इक लगाएं। देखिए यहाँ इक लगा है, यहाँ इक लगा है और यहाँ इक लगा है, 3 है ना, जहाँ क्योंकि +5 +4 आ गया इसलिए, और +1 +3 में अस, देखिए अस यूज करना। और ये ट्रिक है हुप हप, हाइपो आर्थ्रो, आर्थ्रो पायरो, हाइपो पायरो, ये यूज करते हुए बहुत आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। एक ध्यान देना अलग से याद करना पड़ेगा, HPO3 ध्यान देना, ये HPO3 है। HPO3 कैसे बनता है आप जान रहे हैं, जैसे H3PO4 से वाटर निकाल दिया गया है, वाटर निकाल दिया गया है, इसलिए यहाँ पर आपको यहाँ से वाटर निकालेंगे H2O आप निकालिए इसमें से, तो क्या बचा, देखिए यहाँ H बचा, H और PO3 बचा, तो इसी को हम क्या कहेंगे मेटाफास्फोरिक। क्यों इक, क्योंकि +5 ऑक्सीडेशन नंबर फास्फोरस का, इसीलिए। ठीक, स्ट्रक्चर देख लेते हैं सभी क्या। देखिए सबसे पहले स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं इसका H3PO2 का, जो अभी आपने यहाँ देखा था। ये एक एक क्रम से देख लेंगे, पहले इसका देखेंगे, फिर इसका देखेंगे, फिर इसका, फिर इसके बाद इसका, मतलब क्रम से हम लोग सबका स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। देखते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग ये H3PO2 का, जिसको आप हाइपोफास्फोरस एसिड कहते हैं। देखिए हाइपोफास्फोरस एसिड, तो क्या करना है, डबल बॉन्ड पी डबल बॉन्ड हो तो निश्चित रहेगा, ये ट्रिक है, इसको याद रखिए स्ट्रक्चर बनाने के लिए। पी डबल बॉन्डेड हो निश्चित रहेगा। ठीक, उसके बाद अब देखिए ओ कितने बचे, ओ कितने बचे, अगर आपने H3PO2 लिखा तो एक ओ तो यूज हो गया, एक बचा तो उसी से आप हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, और एक एच और बचा है ना, एक क्या 2 बच रहे हैं, तो दोनों को आप सिंगल बॉन्डेड जोड़ देंगे। ठीक, तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर हो जाएगा हाइपोफास्फोरस एसिड का। ठीक, सिंपल है। नेक्स्ट वन देखिए सेकंड, ये स्ट्रक्चर है H3PO3, H3 डबल बॉन्डेड हो तो बना ही दीजिए। इसके बाद 2 ऑक्सीजन और बच रहे हैं, क्योंकि आपने लिया क्या H3PO3, तो आपने क्या किया पी डबल बॉन्डेड ओ बना दिया, तो ये यहाँ 2 ओ बचे, एक ओ यहाँ जोड़िए, और हाइड्रोजन अब जोड़ना है तीनों, तो एक एक इससे जोड़िए, एक बचा तो इससे जोड़ दीजिए। ठीक, और कभी पूछा जाए कि ये कितना H+ देगा तो केवल एक, जो O से जुड़े रहेंगे H वही देगा, मोनोप्रोटिक,
यहाँ ये कितना देगा, है ना, आर्थ्रोफॉस्फोरस, तो 2H+ देगा। ध्यान देना, कभी कभी गलत करके चले आते हैं जल्दबाजी में, है ना। तो ये ध्यान दीजिए, H3PO3 पूछा जाए तो ये आयोनाइज हो करके, ध्यान देना, कितना देगा। ऐसा नहीं लिखें, अगर आपने 3H+ और लिख दिया PO3 तो ये आपका रंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से केवल कितने H मिलने वाले हैं, 2। आपने यहाँ दिखा दिया 3, तो 2H आपको लिखना होगा 2H+ और प्लस HPO3 न कर 2-। क्यों? क्योंकि एक H जो है यहाँ जुड़ गया तो उस प्लस को ख़त्म कर दिया, ठीक है। उसके -3 माइनस थे ना, तो एक माइनस को न्यूट्रल कर दिया, सॉरी, है ना, 2- बचा, तो HPO3 2-। ठीक, ये जानते रहिए। तो ये करेक्ट होगा, 2H+ देगा, यानी डाइप्रोटिक है। ठीक, यह यहाँ देखिए स्ट्रक्चर, P डबल बॉन्डेड O तो बना ही लेंगे। इसके बाद जो शेष बचा ऑक्सीजन लगा दीजिए, उसी से हाइड्रोजन जोड़ दीजिए और यहाँ से 3H+ मिलेगा, क्योंकि 3 OH है ना। नेक्स्ट वन देखिए, अगर आपको बनाना है पायरोफॉस्फोरस एसिड, तो आपको आर्थ्रोफॉस्फोरस एसिड के 2 मॉलिक्यूल आपस में लेकर के उसकी क्रिया करवाइए, उसको मिला के हीट करिए, तो आपको पायरोफॉस्फोरस एसिड मिलेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए हमने बनाया स्ट्रक्चर। तो आप आर्थ्रोफॉस्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर बना लेंगे। इसके बाद दोनों का क्रिया करवा के केवल आपको क्या करना है, वाटर निकाल देना है। वाटर निकाल देंगे तो यहाँ देखिए ये स्ट्रक्चर बचा, और यही क्या है, यही है पायरोफॉस्फोरस एसिड। अगर इसमें पूछा जाए कि कितने H+ ये देगा, तो जितने OH होंगे, है ना, O से जितना भी H जुड़ा रहेगा वही निकल पाएगा, तो ये डाइप्रोटिक है, ये भी जानिए, सिंपल। नेक्स्ट वन ज़रा देख लीजिए, ध्यान दीजिए इसमें। ये अब हम लोग देख लेते हैं, ये H4P2O6 यानी हाइपोफॉस्फोरिक एसिड कैसे बनाएंगे। तो आपको एक तो लेना है आर्थ्रोफॉस्फोरस एसिड, मतलब H3PO3, और एक लेना है आर्थ्रोफॉस्फोरिक एसिड। दोनों को आपस में मिला करके हीट कर दीजिए, तो ये हाइपोफॉस्फोरिक एसिड मिल जाएगा। सिंपली दोनों का स्ट्रक्चर आप ड्रा करिए, वाटर मॉलिक्यूल निकालिए, और वाटर निकल जाएगा, और इसके बाद जो शेष बचा यहाँ हमने बना दिया है, तो यही हो जाएगा क्या, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। अब देखिए यहाँ से कितने ये H+ देगा, तो OH चेक करिए कितने हैं, 3 हैं, तो 3H+ यहाँ से मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें अगर आपको बनाना है पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड बनाने के लिए वो ट्रिक याद रखिए, पायरो के लिए वही 427 है ना, यानी 427, हाइड्रोजन 4, फास्फोरस 2, ऑक्सीजन 7। ये ट्रिक है, आप जो अभी टेबल दिखाए थे उसकी सहायता से याद करिए। अब देखिए 2 अणु अगर हमने ले लिया इसके H3PO4 मतलब आर्थ्रोफॉस्फोरिक एसिड के, तो हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद ये बचेगा क्या, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। देखिए वाटर हमने पहले इसका स्ट्रक्चर बना दिया, इसके बाद वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, तो बचा क्या, अब देखिए यहाँ OH OH और ये P डबल बॉन्डेड O, यानी OH OH P डबल बॉन्डेड O, और यही ऑक्सीजन जो बचा है, यहाँ एक ऑक्सीजन बचा है, उसको आप बना लेंगे और दोनों फास्फोरस को आप इसी से कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ भी OH OH बचा तो OH OH। ठीक, इस तरीके से H4P2O7 बनेगा। तो और एक अभी और स्ट्रक्चर बचा हुआ है, इसको देख लेते हैं हम लोग। ये HPO3, इसको आप मेटा फास्फोरिक एसिड कहेंगे, क्योंकि फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, तो इक लगाएंगे। ठीक, इसका स्ट्रक्चर ड्रा करना है तो पहले वही P डबल बॉन्डेड O बनाइए, इसके बाद 2 ऑक्सीजन और बच रहे हैं। ठीक है, तो एक H है, तो ये तो इसी से जुड़ जाएगा, और डबल बॉन्डेड O दूसरा वाला ऑक्सीजन, और 5 संयोजकता भी होती है, आपको पता है फास्फोरस का संयोजकता भी 5 होती है। तो देखिए यहाँ डबल बॉन्डेड इधर, और यहाँ डबल बॉन्डेड, तो 2 2 4, और एक यहाँ सिंगल बॉन्डेड 5 हो गया। इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं, आसान है।
बस आपको ये टेबल याद रखना है, जो ये टेबल दिखाए अभी, ये आपको याद रखना है। सिंपल होप हब के माध्यम से आपको प्रफिक्स में हाइपो और अंत में ऑक्सीडेशन नंबर देखते हुए आप अस इक लगाते चले जाएं और आसानी से ये आपको याद हो जाएगा। ठीक, तो वीडियो कैसी लगी आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में। और साथ ही साथ यदि अब आपको और भी कोई ट्रिक चाहिए किसी भी टॉपिक पर, तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भी शेयर करें, जिससे उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।